शीतलहर से ठिठुरा उत्तर भारत। उत्तर पश्चिम से चल रही बर्फीली हवा के कारण बढ़ी सर्दी, जनजीवन प्रभावित। मास्क पहनने से कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मनसुख मांडविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अलर्ट पर रहना और मास्क पहनना सहित कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइन का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है। साहिबजादों का बलिदान देश के लिए प्रेरणाधामी। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब में मत्था टेक प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। 8 भर्ती परीक्षाओं की जांच पूरी समिति ने सौंपी रिपोर्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्ती परीक्षाओं की जांच रिपोर्ट ISS रावत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने सोमवार को UK SSSC को सौंप दी। नैनीताल से पिथौरागढ़ तक दौड़ेगी 81 अनुबंधित बसें। हल्द्वानी, 1 माह में सिंचाई के नाम हो सकती है 320 एकड़ जमीन। रसीम को विजय जुलूस निकालने से रोका, सीओ ने छात्रों को कहा गुंडा। हल्द्वानी कुसुमखेड़ा में हंगामा, MPPG की छात्राध्यक्ष के समर्थन बिना अनुमति निकाल रहे थे जुलूस। कल से शुरू होगी अतिक्रमण ध्वस्त करने की प्रक्रिया। 78 एकड़ जमीन खाली कराने को पिलर बंदी व मुनादी करेगा रेलवे प्रशासन। विज्ञापन प्रकाशन के बाद मिलेगा 1 हफ्ते का समय, फिर गजरेगा बुलडोजर। 20 मीटर दूर से मारी डांट मगर भाग गया बाघ। रामनगर में युवक को निवाला बनाने वाले बाघ की तलाश तेज। घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर आया था नजर। नेशनल हाईवे पर पनौत नाला क्षेत्र से युवक को निवाला बनाने वाले बाघ की तलाश तेज हो गई है। कारबेट के वनकर्मियों की एक टीम घटनास्थल वाले क्षेत्र तो दूसरी टीम धनगढ़ी के जंगल में बाघ की तलाश कर रही है। वैक्सीन की कमी, नैनीताल का केंद्र बंद। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भले ही सतर्कता बरतने के निर्देश मिल रहे हैं, लेकिन राहत यह है कि नैनीताल जिले में 1 सप्ताह से एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। हालांकि सैंपलिंग की गति भी बहुत धीमी है। कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने पर BD पांडे अस्पताल नैनीताल में संचालित वैक्सीनेशन केंद्र बंद कर दिया गया है। इस वर्ष इगास बग्वाल भी छुट्टियों के कैलेंडर में शामिल। शासन ने इस वर्ष का छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस बार सरकार ने कैलेंडर में इगास बग्वाल को भी शामिल किया है। अपराधियों को संरक्षण दे रही सरकार हरदा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। भाजपा नेता के रिजॉर्ट में राज्य की बेटी के साथ हुआ जघन्य अपराध इसका उदाहरण है। आज बेटियां अपने ही राज्य में सुरक्षित नहीं है। वनतारा प्रकरण की CBI जांच व VIP के नाम के पर्दाफाश की मांग को लेकर सोमवार को गांधी पार्क में चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री यह आरोप लगाए। सरकारी राशन की दुकान में मिलेगी चीनी व नमक। उत्तराखंड सरकार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के जरिए चीनी व नमक उपलब्ध कराने की तैयारी में है। चीन से कच्चे माल के आयात पर संकट संभव। पड़ोसी देश में कोरोना की नई लहर लंबी चली तो कई प्रकार के कच्चे माल की हो सकती है किल्लत। श्रीलंका के विरुद्ध नहीं खेल पाएंगे रोहित राहुल। बांग्लादेश दौरे पर लगी अंगूठे की चोट से उभर नहीं सके हैं भारतीय कप्तान। वहीं KL राहुल इस दौरान शादी के बंधन में बंधेंगे। टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान नहीं देने के लिए ICC पर भड़के स्टोक्स। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने टेस्ट कार्यक्रम पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया भर में घरेलू T20 लीग की बढ़ती लोकप्रियता खेल के सबसे लंबे प्रारूप के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। पूर्व BCCI उपाध्यक्ष की सदस्यता रद्द होगी। बॉक्सिंग डे टेस्ट में 17.5 करोड़ में बिकने वाले ग्रीन। खेलो इंडिया का प्रतीक चिन्ह जारी। मध्य प्रदेश में 30 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का प्रतीक चिन्ह सोमवार को जारी कर दिया गया। राष्ट्रीय मुक्केबाजी में लवलीना निखत ने जीता स्वर्ण। कोरोना संक्रमितों की भीड़ के साथ जिएगा चीन। सारी रोक हटाकर गतिविधियां सामान्य की। मास्क और सैनिटाइजर का करना होगा इस्तेमाल। चीन ने अब कोविड के साथ जीने का फैसला कर लिया है। ऐसे में जबकि प्रतिदिन दसियों लाख कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं, तब चीन सरकार ने कार्यालय, कारखाने और बाजार खोल दिए हैं। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से यूक्रेन में शांति के लिए मांगा सहयोग। ऐसी ही रोजाना खबरें देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।